वेलकम एवरीवन, वेलकम टू सिविल सेंट्रिक। पिछले लेक्चर में हमने यूनिफॉर्म फ्लो से रिलेटेड कुछ बेसिक सवाल किए थे। बेसिक मतलब सवाल, नो डाउट वो सारे सवाल आपके किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और उस या तो उस पैटर्न के सवाल या एग्जैक्टली वही सवाल आपके इंजीनियरिंग सर्विसेज गेट वगैरह में ऑलरेडी पूछे जा चुके थे। अब इस लेक्चर में मैं आपके साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की बात करूंगा एंड दैट इज द कंसेप्ट ऑफ मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल। मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल का क्या कंसेप्ट होता है इसको समझें। ये सारी बातें चल रही हैं अंडर यूनिफॉर्म फ्लो इन ओपन चैनल्स, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली हमने सारी चीजों को वाइंड अप करके जब हमने टाइप्स ऑफ फ्लो पढ़ा था तो फाइनली हमारे पास जो समरी आई थी वो यही आई थी कि ओपन चैनल में होने वाला फ्लो या तो यूनिफॉर्म रहेगा या नॉन यूनिफॉर्म रहेगा। यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म के अलावा वो फ्लो स्टेडी हमेशा के लिए बन चुका था, टर्बुलेंट हमेशा के लिए बन चुका था। ये दो चीजें तो हमेशा के लिए हो चुकी थी। तो अब वो फ्लो या तो यूनिफॉर्म था या नॉन यूनिफॉर्म था। तो अभी फिलहाल में जो कहानी हमारी चल रही है वो तो यूनिफॉर्म फ्लो इन ओपन चैनल्स की ही चल रही है। और उसी यूनिफॉर्म फ्लो इन ओपन चैनल में आगे एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को मैं डिस्कस करूंगा इस लेक्चर में, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल्स। मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल्स क्या होता है ये मोस्ट इकोनॉमिकल का कंसेप्ट, जरा ध्यान से समझते हैं इसको। मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल का एक और नाम होता है दैट इज मोस्ट एफिशिएंट चैनल। मोस्ट एफिशिएंट चैनल, चाहे इकोनॉमिकल चैनल बोले चाहे एफिशिएंट चैनल बोले एक ही बात है। अब सवाल उठता है कि इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन। अब देखिए चैनल सेक्शन कितने प्रकार के हैं मेरे पास, रेक्टेंगुलर, ट्रेपेजॉइडल, सर्कुलर एंड ट्रायंगुलर। ये चारों चैनल सेक्शन मोस्ट इकोनॉमिकल कब बनेंगे ऐसा मुझे कुछ पता करना है भाई। दिस कंडीशन विल बी अप्लाइड फॉर द रेक्टेंगुलर, ट्रेपेजॉइडल, सर्कुलर, ट्रायंगुलर। चारों चैनल के लिए ये कंडीशन हमको पता करनी है कि मेरा रेक्टेंगुलर चैनल मोस्ट इकोनॉमिकल कब है, ट्रेपेजॉइडल मोस्ट इकोनॉमिकल कब है, सर्कुलर हो या फिर ट्रायंगुलर हो वो मोस्ट इकोनॉमिकल कब है, ये मुझे पता करना है। लेकिन इनको पता करने से पहले ये तो जाने हम कि मोस्ट इकोनॉमिकल का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल। तो पहले जरा इसका डेफिनेशन लिखते हैं एंड देन फिर इसके बाद इसको समझते हैं कि व्हाट एक्चुअली इज द मीनिंग ऑफ मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल। पहले जरा इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो जरा डेफिनेशन देखिएगा, अ चैनल which provides maximum discharge, a channel which provides maximum discharge for given area and bed slope। एक ऐसा चैनल जो कि मुझे मैक्सिमम डिस्चार्ज दे, लेकिन सिर्फ मैक्सिमम डिस्चार्ज ही नहीं, मैक्सिमम डिस्चार्ज कब, जब उस चैनल का एरिया और बेड स्लोप कांस्टेंट रहे। फॉर अ गिवन एरिया एंड बेड स्लोप, गिवन एरिया एंड गिवन बेड स्लोप मतलब एरिया और बेड स्लोप तो कांस्टेंट है, फिक्स है। एरिया और बेड स्लोप तो फिक्स है मेरे चैनल की। उस फिक्स्ड एरिया और उस फिक्स्ड बेड स्लोप के लिए जो चैनल मुझे मैक्सिमम डिस्चार्ज देगा वही मेरा मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल कहलाएगा। आई बात समझ। अब इसको मैथमेटिकली भी बताऊंगा मैं आपको। ये डेफिनेशन है मोस्ट इकोनॉमिकल की, एक ऐसा चैनल जो मुझे मैक्सिमम डिस्चार्ज दे फॉर अ फिक्स्ड एरिया एंड फिक्स्ड बेड स्लोप। एरिया फिक्स है, बेड स्लोप फिक्स है। एक ऐसा चैनल जिसका एरिया फिक्स है, बेड स्लोप फिक्स है, और वो चैनल अगर मुझे मैक्सिमम डिस्चार्ज देता है तो उस चैनल को मैं मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल कह दूंगा। दिस इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ योर मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन। तो थ्योरेटिकल डेफिनेशन हुई, प्रैक्टिकली क्या है ये और कैसे निकालना, हमको क्या निकालना पड़ेगा यहां पर, जरा देखते हैं इसको। तो आई होप ये डेफिनेशन तो क्लियर हो गई होगी कि मोस्ट इकोनॉमिकल या फिर मोस्ट एफिशिएंट चैनल का मतलब क्या होता है। चलिए इसको मैथमेटिकली देखते हैं जरा कैसे निकालेंगे। क्या बोला है हमने
मुझे डिस्चार्ज मैक्सिमम चाहिए है फॉर अ गिवन एरिया एंड बेड स्लोप। एरिया और बेड स्लोप गिवन है, उस कंडीशन में मुझे मैक्सिमम डिस्चार्ज चाहिए। चलिए जरा देखते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि भैया मुझे डिस्चार्ज मैक्सिमम चाहिए और डिस्चार्ज का फॉर्मूला मुझे पता है, होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। डिस्चार्ज का फॉर्मूला तो यही पढ़ा भैया हमने, एरिया इंटू वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी के दो फॉर्मूले पढ़े हैं, एक चेजिस फॉर्मूला, एक मैनिंग्स फॉर्मूला। तो दोनों से बताता हूं आपको मैं। चलो पहले चेजिस यूज कर लेते हैं। लेट अस यूज चेजिस फॉर्मूला फर्स्ट। तो अगर मैंने चेजिस फॉर्मूला यूज किया तो ये डिस्चार्ज की वैल्यू हो जाएगी एरिया, और वेलोसिटी की जगह पे मैं लिख दूंगा c अंडर रूट ऑफ r इंटू एस नॉट। बोलो भैया सही है? बिल्कुल सही है। और देखो जरा, q इज इक्वल टू ए सी अंडर रूट ऑफ, क्या मैं r को a बाय पी लिख दूं? कोई दिक्कत? हाइड्रोलिक रेडियस को a बाय पी लिख दिया इंटू एस नॉट, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा देखना ध्यान से, इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूं, जरा देखिएगा। क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, a इंटू सी इंटू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट एस नॉट अपॉन अंडर रूट पी? कोई दिक्कत थोड़ी। अंडर रूट के अंदर में जो तीन चीजें थी उनको अलग अलग लिख दिया, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में तो मैं ये काम कर ही सकता हूं ना। अगर अंडर रूट के अंदर में मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन है तो मैं उनको अंडर रूट को सेपरेट कर सकता हूं। सिंपल सी बात है ये। a इंटू अंडर रूट ए कितना हो जाएगा? ये है a की पावर 1/2 और ये है a, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी तो a की पावर 3/2 बन जाएगा। तो ये बन रहा है q इज इक्वल टू सी a की पावर 3/2 एस नॉट की पावर हाफ अपॉन अंडर रूट पी। बोलो भाई कोई दिक्कत है इसमें? यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। अब जरा ध्यान से इस डेफिनेशन को फिर से पढ़ें, इस डेफिनेशन को फिर से पढ़ें। अ चैनल विच प्रोवाइड्स मैक्सिमम डिस्चार्ज फॉर अ गिवन एरिया एंड बेड स्लोप। एरिया और बेड स्लोप के साथ छेड़खानी नहीं करनी है क्योंकि वो तो फिक्स है, लेकिन मुझे डिस्चार्ज भी मैक्सिमम चाहिए है। अब इस फॉर्मूले को देखो, इस फॉर्मूले में एरिया और बेड स्लोप फिक्स है, क्योंकि मोस्ट इकोनॉमिकल की कंडीशन कहती है कि फिक्स एरिया और फिक्स बेड स्लोप के लिए डिस्चार्ज मैक्सिमम चाहिए। तो C तो भैया चेजिस का कोएफिशिएंट है, वो तो फिक्स ही है। एरिया और बेड स्लोप भी फिक्स हो गई है। मुझे मैक्सिमम डिस्चार्ज चाहिए है, मुझे Q मैक्सिमम चाहिए है। कब मिलेगा भैया? Q मैक्सिमम कब मिलेगा? इस Q को अगर मुझे Q मैक्सिमम बनाना है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इसका जो पेरीमीटर है वो मिनिमम हो जाना चाहिए? अरे डिस्चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पेरीमीटर दिख रहा है मुझे, क्योंकि एरिया और बेड स्लोप तो कांस्टेंट हो चुके हैं। तो डिस्चार्ज को मैक्सिमाइज करना है तो पेरीमीटर को मिनिमाइज करना पड़ेगा मुझे। यही कंडीशन होती है मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन की। मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन की कंडीशन यही है। क्या भैया? डिस्चार्ज को मैक्सिमम करना है तो P को मिनिमम करना पड़ेगा, लेकिन एरिया और बेड स्लोप कांस्टेंट होने चाहिए। बोलो भैया। डिस्चार्ज को मैक्सिमम करना है तो पेरीमीटर को मिनिमम करना पड़ेगा, बशर्ते एरिया और बेड स्लोप कांस्टेंट होनी चाहिए। दिस इज द कंडीशन ऑफ मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन। इस कंडीशन को मैं अप्लाई करूंगा रेक्टेंगुलर के लिए भी, ट्रायंगुलर के लिए भी, ट्रेपेजॉइडल के लिए भी, सर्कुलर के लिए भी, सबके लिए अप्लाई करेंगे। यहां तक आई होप क्लियर। लेकिन यह कहानी तो चेजिस फॉर्मूला से आई है। देखें जरा, मैनिंग से भी ऐसे ही आता है कि कुछ और आता है? लेट अस सी वेदर मैनिंग फॉर्मूले से भी ऐसी कुछ आता है कि सेम आता है कि कुछ और आता है। एक और चीज भैया, ज्यादा दिमाग मत लगाना। सर आप तो बोल रहे थे कि Q P के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, यहां तो अंडर रूट P दिख रहा है। अरे तो एक ही तो बात है। अगर P बढ़ेगा तो अंडर रूट P भी तो बढ़ेगा, अगर P घटेगा तो अंडर रूट P भी तो घटेगा, क्योंकि P की वैल्यू तो जनरली 1 से ज्यादा ही होगी। P की वैल्यू तो 1 से बड़ी होगी।
अरे b प्लस 2y 1 से बड़ी वैल्यू होगी ना p की, तो 1 से किसी भी बड़ी वैल्यू के लिए का अंडर रूट अगर मैं निकालता हूं तो वो भी 1 से बड़ा ही आएगा। तो अगर मैं q इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p बोलूं या q इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट p बोलूं, एक ही बात है ना। p के बढ़ने से q कम होगा, p के घटने से q बढ़ेगा। ये तो दिख रहा है साफ साफ मुझे, यहां पर वही चाहिए मुझे ये। ठीक है, अब मैनिंग से देखते हैं जरा, मैनिंग से भी क्या यही रिजल्ट आता है या कुछ और आता है? लेट अस वॉच, लेट अस सी। मैनिंग से देखते हैं क्या होता है। वापस से मैंने वही फॉर्मूला लिखा, डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी, लेकिन अब वेलोसिटी निकालने के लिए मैं मैनिंग्स फॉर्मूला लगाने वाला हूं। तो जरा देखना, मैनिंग्स लगाते हैं। तो Q इज इक्वल टू ए, वेलोसिटी की जगह लिखा 1/n r की पावर 2/3 s0 की पावर हाफ। Q इज इक्वल टू ए 1/n, r की जगह लिख दिया a/p की पावर 2/3 s0 की पावर हाफ। और देख लो, a 1/n, a की पावर 2/3 s0 की पावर हाफ अपॉन p की पावर 2/3। कुछ अंतर दिखा क्या? हां, अंतर जरूर दिख रहा है कि वहां पर अंडर रूट p था, यहां पे p की पावर 2/3 है, लेकिन तब भी अगर इस p की वैल्यू मैं बढ़ाऊंगा तो q कम होगा कि नहीं होगा, p की वैल्यू घटाऊंगा तो q बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ a एंड s0। अरे भैया a और s0 तो फिक्स है ना, मैनिंग्स कोएफिशिएंट भी कांस्टेंट होता है। तो यहां से भी तो मुझे यही दिखा कि q को मैक्सिमम करने के लिए मुझे p को मिनिमम करना पड़ेगा विथ एरिया और बेड स्लोप को कांस्टेंट रखते हुए। एरिया और बेड स्लोप को कांस्टेंट रखते हुए डिस्चार्ज को मैक्सिमाइज करना है मुझे, और डिस्चार्ज को मैक्सिमाइज करने का एक ही तरीका दिख रहा है मुझे, पेरीमीटर को मिनिमम कर दो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कि अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन, तो आप सीधा सिंपल सा बोलेंगे कि एक चैनल सेक्शन मोस्ट इकोनॉमिकल तभी कहलाएगा जब वो मुझे मैक्सिमम डिस्चार्ज दे फॉर अ गिवन एरिया एंड बेड स्लोप। फिर वो पूछेगा इसका क्या मतलब हुआ, तो आप उसको सीधा सीधा बोलना कि भैया एरिया और बेड स्लोप को कांस्टेंट रखते हुए अगर मैं उस चैनल का पेरीमीटर को मिनिमम कर दूंगा तो मुझे डिस्चार्ज मैक्सिमम मिल जाएगा, और यही कंडीशन कहलाती है मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन की कंडीशन। क्लियर हुई बात? तो फाइनली एक चैनल को अगर मोस्ट इकोनॉमिकल बनाना है, फॉर अ चैनल टू बी मोस्ट इकोनॉमिकल, किसी चैनल को अगर मुझे मोस्ट इकोनॉमिकल बनाना है तो कुछ बातें दिमाग में रखनी है। क्या क्या? एरिया एंड बेड स्लोप आर फिक्स्ड, एरिया और बेड स्लोप फिक्स है, एंड Q इज मैक्सिमम। डिस्चार्ज मैक्सिमम चाहिए है एरिया और बेड स्लोप को कांस्टेंट रखते हुए, तो इसके हिसाब से मुझे कंडीशन मिली, देन P शुड बी मिनिमम। P कैसा होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। P, the value of P should be minimum. This is the condition for a channel to be most economical. किसी भी चैनल को मोस्ट इकोनॉमिकल बनाना है तो उसकी डेफिनेशन क्या थी? अ चैनल विच प्रोवाइड्स मैक्सिमम डिस्चार्ज फॉर अ गिवन एरिया बेड स्लोप, ये डेफिनेशन थी। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया अगर मुझे मेरे चैनल को मोस्ट इकोनॉमिकल बनाना है तो डिस्चार्ज मैक्सिमम चाहिए, लेकिन डिस्चार्ज के मैक्सिमम होने के साथ साथ मुझे दो बातों का ध्यान रखना है कि उस चैनल का एरिया और बेड स्लोप चेंज नहीं करना है। तो एरिया और बेड स्लोप को कांस्टेंट रखते हुए अगर कोई चैनल मुझे मैक्सिमम डिस्चार्ज दे रहा है तो वो चैनल मोस्ट इकोनॉमिकल कहलाएगा। और उसके लिए मैंने कंडीशन जो डिराइव करी वो ये आया कि एरिया बेड स्लोप को कांस्टेंट रखते हुए अगर मैं पेरीमीटर को मिनिमाइज कर देता हूं तो डिस्चार्ज मुझे मैक्सिमम मिलेगा। दिस इज द फाइनल कंडीशन
फॉर अ मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन। आई होप ये चैनल मोस्ट इकोनॉमिकल की कहानी आपको क्लियर हो गई। ये तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया मैंने आपको कि मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन होता क्या है। अभी तो मेरे पास 4 चैनल सेक्शंस हैं, रेक्टेंगुलर, ट्रेपेजॉइडल, सर्कुलर एंड ट्रायंगुलर। इन चारों चैनल्स की मोस्ट इकोनॉमिकल की कंडीशन हमको डिराइव करनी पड़ेगी एंड उससे रिलेटेड फिर न्यूमेरिकल्स भी करेंगे हम। तो अगले लेक्चर में जब मैं आपसे मिलूंगा तो मैं मोस्ट रेक्टेंगुलर चैनल को मोस्ट इकोनॉमिकल बनाऊंगा कि मेरा रेक्टेंगुलर चैनल मोस्ट इकोनॉमिकल कब कहलाएगा, और फिर लगे हाथ उसके 1-2 सवाल कर लेंगे। फिर ट्रेपेजॉइडल चैनल के लिए भी यही बात करेंगे कि ट्रेपेजॉइडल चैनल मोस्ट इकोनॉमिकल कब कहलाएगा, उसके सवाल कर लेंगे। सर्कुलर चैनल मोस्ट इकोनॉमिकल कब कहलाएगा, उसके सवाल। ट्रायंगुलर चैनल मोस्ट इकोनॉमिकल कब कहलाएगा, उसके सवाल। तो ये सारी चीजें कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर से। थैंक यू।